ब्रिजभूषण जो कुलभूषण का रूप लेकर के सृष्टि की सारी सच्चाई सबके सामने लेकर के आता है तो वो पूरी तरीके से कोर्ट में एक्सपोज हो जाती है। शुभ भी अब हार जाता है। हालांकि जो जान से मारने की धमकियां मिलती है कहीं ना कहीं ब्रिजभूषण को, तो इसमें विनायक भी शामिल होता है और विनायक पूरी तरीके से बचाने की कोशिश करता है। और इसके ही कारण अब कहने की झनक और अनिरुद्ध की शादी की भी बातें कोर्ट से ही स्टार्ट होती है, जो सच में काफी ज्यादा मजेदार हो जाती है। तो अगर बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग की, तो एपिसोड की स्टार्टिंग कोर्ट से होती है। अब यहाँ पे जो शुभ उस औरत को लेकर के आया होता है, उस कविता को सारी सच्चाई को बताती है, लेकिन वो सच नहीं झूठ होता है। ये बातें बहुत जल्दी एहसास हो जाता है जब बात उठती है कि आखिरकार ब्रिजभूषण है कहाँ पे। तो ब्रिजभूषण जो कुलभूषण के रूप में यहाँ पे होता है, वो बताता है कि मैं ही ब्रिजभूषण हूँ। उसने बाल कटवा रखा है और यहाँ पे कोर्ट के सामने आता है। अब देखो उसे कुछ सवाल पूछे जाते हैं और इन सवालों में ही वो फोन रिकॉर्डिंग होती है जो सृष्टि की होती है। अब सृष्टि को तो जाने अनजाने में वो जाकर के मिल चुकी थी, वो उसे लगा था कि वो कुलभूषण है, लेकिन ये तो ब्रिजभूषण था। और इसने ही भड़का करके वो सारी सच्चाई जो सृष्टि किसी को बताना नहीं चाहती थी, वो सभी उस ऑडियो में रिकॉर्ड कर लिया और यहाँ पे वो कोर्ट के सामने पेश कर देता है। हालांकि यहाँ पे सृष्टि पूरी बात को पलटने के लिए वो साफ बोल देती है कि वो आवाज को मॉडिफाई किया गया है, वो आवाज असली नहीं है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं माना है। लेकिन तुम्हें सच में जानकर के हैरानी होगी कि ये प्लानिंग के पीछे किसका हाथ होता है। इसमें विनायक का हाथ होता है। विनायक ने ही आइडिया दिया था, उसने ही कुलभूषण को बातों में बहला फुसला करके रखा था और ब्रिजभूषण को सृष्टि से मिलने के लिए भेजा था। और अब सच्चाई जब कोर्ट के सामने आ जाती है तो कोर्ट तो कुछ देर के लिए स्थगित कर दी जाती है, क्योंकि बहुत जल्दी सबूत और भी जुटानी होती है। केवल बस ऑडियो रिकॉर्ड से ये सच्चाई साबित नहीं हो जाती है। अब डीएनए रिपोर्ट, ये सारी चीजें होंगी जो काफी ज्यादा मजेदार होने वाली है। लेकिन अब यहाँ पे सृष्टि कहीं ना कहीं हार जाती है। शुभ को भी लगता है कि अब तो उसके पास कोई सबूत ही नहीं है, उसके पास एक ही ब्रह्मास्त्र था और वो थी कविता। कविता को तो ब्रिजभूषण जानता भी नहीं है। एनीवे, इसका तो राज सामने आता ही है। लेकिन विनायक अब कहीं ना कहीं जो चाल चल रहा होता है तो सृष्टि को शक होता है। सृष्टि जाकर उससे बातें करने लगती है, क्योंकि उस ऑडियो में तो उसने साफ बोला था ना कि विनायक की जरूरत उसे कभी थी ही नहीं। उसने सिर्फ पैसों से ही उसने प्यार किया, उसके मन में विनायक के लिए थोड़ा सा भी प्यार नहीं है। अब ये बातें जानने के बाद विनायक के दिल में अब नफरत होती है सृष्टि के लिए है और इसके पीछे भी बहुत अच्छी खासी स्टोरी होती है। अब कुलभूषण जब ब्रिजभूषण से मिलता है ना कोर्ट के बाहर में, तो वो चाहता है कि देख ब्रिजभूषण, आखिरकार तेरी जिंदगी खत्म हो ही गई, तो तू अच्छे से जिंदगी को जी ना, मैं चला जाता हूँ यहाँ से। उसका कहीं ना कहीं अब दूसरा धमकी भी होता है। वो साफ बता देता है कि ब्रिजभूषण, तुझे ये सब छोड़ करके जाना ही होगा। अगर तू नहीं गया तो मैं तेरे साथ साथ तेरी बेटी को भी मार दूंगा। अब ये बातें जानने के बाद में ना ब्रिजभूषण को बहुत अजीब लगता है। धमकी उसकी बेटी को भी मिल जाती है। तो जब अगर झनक को ही कुछ हो जाता है तो फिर ये चाह के भी खुद को माफ नहीं कर सकता। हालांकि यहाँ पर अनिरुद्ध भी आता है, लेकिन उससे पहले जो कुलभूषण चाहता है कि देखो मैं तो तुम्हारा चाचा हूँ झनक, और मैं तुम्हें एक सीख दे रहा हूँ कि तुम अनिरुद्ध का साथ छोड़ दो। अनिरुद्ध की शादी हो चुकी है और वो किसी का पति है, तुम किसी और को फंसा लो, किसी और से शादी कर लो। अनिरुद्ध भी आता है, पूछता है कि क्या वो बोल रहे हैं, तो ये बता देती है कि वो बोल रहे थे मुझे किसी और से शादी करने के लिए, मैं आपसे प्यार ना करूं, ये सारी बातें। अब हालांकि ये तो अनिरुद्ध को अपने साथ नहीं रखना चाहता। वो साफ बता देता है कि वो अगर धमकी दे रहा था तो आगे जाकर के ब्रिजभूषण जी पे खतरा मंडराएगा, हो सकता है उनकी जान खतरे में भी हो, तो मुझे उनका साथ देना ही होगा। मैं उनका साथ, उनका कवच बन के रहूंगा। अब देखो झनक के ना मानने न मानने उससे कोई फर्क पड़ता है, लेकिन इसके साथ में जब एपिसोड की एंडिंग कर दी जाती है तो जो इसका पोस्ट क्रेडिट सीन होता है ये सच में और ही ज्यादा मजेदार हो जाती है। जो कह सकते हो कि ये बवाल है। देखो ये एक ही प्लॉट होता है, लेकिन इसमें कुछ बातें ऐसी होती है जो ब्रिजभूषण अपने दिल की बातों को बोलता है। वो साफ अनिरुद्ध से वादा ले लेता है कि मैं रहूं या ना रहूं, तुम मेरी बेटी का ख्याल जरूर रखोगे। और अनिरुद्ध वो वादा दे देता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ब्रिजभूषण को पता होता है कि जो प्यार करते हैं, जो प्यार में वादा कर देते हैं, वो कभी अपने प्यार का साथ नहीं छोड़ते हैं। और ये सच्चाई है और अनिरुद्ध इस बात को एक्सेप्ट करता है। खैर झनक नहीं चाहती यहाँ उसके साथ रहना, क्योंकि इसका मानना होता है कि अगर ये उस घर में गई और फिर से बिपाशा चाहे किसी ने भी उसके चरित्र पे या फिर उसके ऊपर में उंगली उठाई तो ये चुप नहीं रहेगी, ये मुंह तोड़ जवाब देगी। फिर ये किसी से डरने वाली नहीं है, चाहे घर में तमाशा ही क्यों ना हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये बातें अनिरुद्ध के सामने बता देती है। खैर अनिरुद्ध को क्या है, उसका प्यार उसे मिल रहा है, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है उसके लिए, लेकिन अभी फिलहाल उससे फोकस करनी होगी ब्रिजभूषण और झनक की जान बचाने पर। देखो गुरुलो, जो चीजें होगी काफी मजेदार होगी। हालांकि इन सभी के साथ में एपिसोड की एंडिंग कर दी जाती है। देखो कोई एक्स्ट्रा प्लॉट है नहीं, बट अगर आती है तो बातें जरूर हो जाएगी। तो बस आज के एपिसोड बस इतना ही। हम लोग मिलते हैं बहुत जल्द किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय।